हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक होंगे, कुशल मंगल होंगे, आपके परिवार में सब ठीक होंगे। तो फाइनली आपका JKSSB सुपरवाइज़र का एग्ज़ाम कल हो गया और मैं उम्मीद करता हूं कि जितनी भी हमारी फीमेल कैंडिडेट्स एग्ज़ाम में अपीयर हुई हैं उन सब ने अच्छा स्कोर किया होगा, सबका एग्ज़ाम अच्छा हुआ होगा। और अगर अच्छा नहीं भी हुआ है तो जैसे कि मैंने जो पिछली वीडियो अपने चैनल पे डाली थी उसमें ये बताया था कि दिस इज़ नॉट द एंड ऑफ रोड्स। ये आपकी ज़िंदगी का पहला एग्ज़ाम नहीं है, आपकी ज़िंदगी का आखिरी एग्ज़ाम नहीं है। आपने अपनी मेहनत की है, आप एग्ज़ाम देने गए हैं, वहाँ पे कुछ बच्चे पास होंगे, कुछ बच्चे थोड़े मार्जिन से रह जाएंगे। बट जो बच्चे थोड़े मार्जिन से रह जाएंगे इसका मतलब ये नहीं है कि उन बच्चों ने हार्ड वर्क नहीं किया है, उन बच्चों की मेहनत में कोई कमी थी। इट वॉज जस्ट अबाउट द डे कि उस दिन थोड़ा आपने एग्ज़ाम हॉल में अपनी नर्व्स को कैसे काम रखा, कैसे खुद को रिलैक्स रखा, अपने अंदर अपने फियर ऑफ फेलियर को अपने अंदर आने दिया या नहीं आने दिया, आपने एग्ज़ाम की अटेम्प्ट करने का जो आपकी अप्रोच थी वो कैसी थी। तो ये बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो एग्ज़ाम हॉल में आपके माइंड में आती हैं और आपके एग्ज़ाम की जो परफॉर्मेंस है उस पर इम्पैक्ट करती है। तो अगर किसी का एग्ज़ाम अच्छा नहीं भी हुआ है तो मैं उन फीमेल कैंडिडेट्स को ये बोलना चाहूँगा कि अभी JKSSB बहुत सारे एग्ज़ाम्स आगे एडवर्टाइज़ करने वाली है, तो आप अपनी तैयारी में रहिए। और आज आपका एग्ज़ाम अच्छा नहीं हुआ इसका मतलब ये नहीं है कि कल को आप JKSSB में अपनी सिलेक्शन नहीं लेंगे। ठीक है, आप अपनी मेहनत करते रहिए और सिलेक्शन आपकी एक दिन ज़रूर होगी। तो चलिए, तो आज की जो वीडियो है वो मैं आपके एग्ज़ाम के रिगार्डिंग ही लेकर आया हूँ। हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि आपका जो पेपर है वो कैसा था, उसका जो लेवल ऑफ डिफ़िकल्टी है वो क्या था, सेफ स्कोर की बात करेंगे, कट ऑफ की बात करेंगे कि क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है कट ऑफ की, और उन सभी फैक्टर्स के ऊपर बात करेंगे जो कट ऑफ को डिटरमाइन करते हैं। तो सबसे पहले कल JKSSB ने शाम को आपकी आंसर की रिलीज़ कर दी थी और आप सबने अपने क्वेश्चंस जो अपने ओमार शीट में मार्क किए हैं उन्हें आपने आंसर की के साथ चेक कर लिया होगा, आपके पास अपना रॉ स्कोर आ गया होगा। तो आपने अपने मार्क्स देख लिए होंगे और अब आपके मन में चिंता सता रही होगी कि क्या हमारा नाम कट ऑफ में आएगा, क्या हमारा नाम मेरिट लिस्ट में आएगा या नहीं आएगा। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आपका नाम कट ऑफ में आएगा या नहीं आएगा ये डिपेंड करेगा कि आपने एग्ज़ाम हॉल में कैसे डिलीवर किया, आपका वहाँ पे एग्ज़ाम परफॉर्मेंस क्या था। तो सबसे पहले तो मैं आपको एक बात क्लियर और कर दूं कि ये जो एग्ज़ाम हुआ है JKSSB सुपरवाइज़र का, ये बाय नो मीन्स ये ईजीएस्ट पेपर नहीं था, ये हलवा पूरी नहीं था। ये एग्ज़ाम का लेवल जो है इट वाज मॉडरेट टू डिफ़िकल्ट। तो इसका कट ऑफ तो हायर साइड जाने वाला नहीं है, वो कभी नहीं जाएगा। ठीक है, तो जैसे कि आपके एग्ज़ाम में आपकी 6 सेक्शन थी जिसमें आपका जनरल अवेयरनेस विद स्पेशल रेफरेंस टू UT ऑफ J&K वो आपका 20 मार्क्स का था। इसके बाद आपकी जनरल इंग्लिश एंड कॉम्प्रीहेंशन थी वो 10 मार्क्स की थी। जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग में आपके 10 मार्क्स की थी। साइंस भी आपकी 10 मार्क्स की थी। कंप्यूटर भी आपका 10 मार्क्स का था और जो स्पेशलाइजेशन है वो आपकी 60 मार्क्स की थी जो कि काफ़ी डिफिकल्ट आई थी। तो यहाँ पे जो गेम चेंजर है मेरे अकॉर्डिंग जो है वो स्पेशलाइजेशन पोर्शन होगा। ये आपका यहाँ पे एक गेम चेंजर है। जिस भी कैंडिडेट ने स्पेशलाइजेशन में अच्छा स्कोर किया होगा उसका फाइनल मेरिट में नाम आने के जो चांसेस हैं वो काफ़ी ब्राइट रहेंगे। बाकी जो आपका लेवल मैं बोल सकता हूँ कि GK का लेवल क्या था, मैं मॉडरेट बोल सकता हूँ। इंग्लिश भी आपकी मॉडरेट बोल सकते हैं आप, रीजनिंग आपकी ईजी बोल सकते हैं आप, साइंस भी आपकी ईजी बोल सकते हो आप, कंप्यूटर भी कुछ क्वेश्चन ऐसे थे जो ईजी नहीं थे, मॉडरेट बोल सकते हैं आप। ठीक है, लेकिन जो आपका स्पेशलाइजेशन का पोर्शन था ये मॉडरेट टू डिफिकल्ट था। तो अगर ओवरऑल मैं एग्जाम की बात करूँ तो आपका जो पेपर था इट वॉज मॉडरेट टू डिफिकल्ट। ठीक है, आपका पेपर जो है मॉडरेट टू डिफिकल्ट था। ठीक है, तो हमारा जो चैनल है आपको पता है लेट्स लर्न टुगेदर। ठीक है, आप इसे आइए अपना प्यार दीजिए, इसे शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। और जैसे कि मैं हमेशा हर वीडियो में बताता हूँ आपका प्यार हमें कुछ और करने के लिए इंस्पायर करता है, मोटिवेट करता है। और ये हमारी फैमिली है लेट्स लर्न टुगेदर की और हमने मिलकर इस फैमिली को आगे बढ़ाना है, इसको एक्सटेंड करना है। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं इन डिटेल। तो सबसे पहले जो लेवल की बात है एग्जाम की, जो मैंने पहले आपको बताया कि जो सुपरवाइजर का एग्जाम था वो मॉडरेट टू डिफिकल्ट है। ठीक है, ये आपका मॉडरेट टू डिफिकल्ट है, ईजी पेपर तो नहीं था। इस बात को आप अपने माइंड से निकाल दीजिए। ठीक है, दूसरी बात कि जो कट ऑफ होगा वो हायर साइड पे तो होगा ही नहीं। आप बोलोगे कि कट ऑफ जो है 100 प्लस जाएगा, पोस्ट 96 है, ओपन मेरिट की टोटल 200 वैकेंसीज थी तो कट ऑफ 100 प्लस जाएगा, तो 100 प्लस कट ऑफ तो कभी नहीं जाएगा। ठीक है, तो कट ऑफ विल नॉट बी ऑन द हायर साइड, इट वोंट गो स्काई हाई दिस टाइम, दैट्स फॉर श्योर। ठीक है, एंड द की टू सक्सेस क्या रहेगा इस एग्जाम में, दैट इज स्पेशलाइजेशन पोर्शन ऑफ द एग्जाम विल प्ले अ डिसिसिव रोल इन डिटरमाइनिंग द फाइनल मेरिट। कि आपका जो स्पेशलाइजेशन पोर्शन था एग्जाम में 60 मार्क्स का, ये एक डिसिसिव, एक वाइटल, एक इंपॉर्टेंट रोल जो है डिटरमाइन करने वाला है आपके फाइनल मेरिट को डिसाइड करने के लिए। तो जिस भी कैंडिडेट्स ने, जो मैंने पहले बताया, इस पोर्शन में अच्छा स्कोर किया होगा उनका नाम फाइनल मेरिट में आपको देखने को जरूर मिलेगा। ठीक है, क्योंकि ये ऐसा पोर्शन था जो काफ़ी डिफिकल्ट आप कह सकते हैं आया था, काफ़ी कंसेप्चुअल क्वेश्चन यहाँ पे थे। तो जिस बच्चे ने यहाँ पर, जिस भी कैंडिडेट ने इस पोर्शन में अच्छा किया है उसके काफ़ी ब्राइट चांसेस हैं फाइनल मेरिट में आने के लिए। ठीक है, फाइनल मेरिट। इसके अलावा वो जो फैक्टर्स हैं जो आपके डिसिसिव हैं डिटरमाइनिंग फाइनल कट ऑफ, वो क्या हो सकते हैं,
वो है आपका एग्जाम प्रेशर एंड लैक ऑफ एग्जाम अवेयरनेस। अब मैंने कल आपके लिए एक लास्ट मिनट जो टिप्स की एक वीडियो है कल अपलोड की थी, उसमें आपको बताया था कि कुछ कैंडिडेट्स एग्जाम में एग्जाम प्रेशर को कोप नहीं कर पाते। उनके अंदर एक एलिमेंट होता है फियर का, फियर ऑफ फेलियर। ठीक है, मोस्ट ऑफ द कैंडिडेट्स के अंदर ये होता है कि उन्हें पढ़ा तो सब कुछ होता है, उन्हें मेहनत सारी की होती है, लेकिन उनके माइंड में एक डर होता है कि क्या वो उस दिन डिलीवर कर पाएंगे, क्या एग्जाम हॉल में जाने के बाद क्या वो वहाँ पे अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे। तो कुछ कैंडिडेट्स वहाँ पे प्रिवेल कर जाते हैं, लेकिन कुछ कैंडिडेट जो है वो प्रेशर में आ जाते हैं। ठीक है, इसके अलावा लैक ऑफ एग्जाम अवेयरनेस। अब कुछ बच्चे जो है स्टक हो जाते हैं, एक क्वेश्चन के पीछे पढ़ते हैं तो उसी के पीछे रह जाते हैं। ठीक है, आपने कोई भी क्वेश्चन जो है ना एग्जाम में, जब भी आप रिक्रूटमेंट एग्जाम में जाओगे, आपने कोई भी चीज़ ईगो पे नहीं लेनी। ठीक है, आपने वहाँ पे एग्जाम जो आपके 2 आवर्स का आपके पास 2 घंटे का टाइम है, उसको आपने प्रॉपर्ली यूटिलाइज करना है। ठीक है, तो आपकी अप्रोच क्या रहेगी जो आपने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, वो भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है इन डिटरमाइनिंग द मेरिट एंड फाइनल कट ऑफ। ठीक है, अगर आपने एक स्टार्टिंग के 5 क्वेश्चंस कर लिए, उसके बाद आप 6 क्वेश्चन पे स्टक हो गए, आपने वहाँ पे 4-5 मिनट वेस्ट कर दिए, आप आगे जो क्वेश्चन कर सकते थे वो आप नहीं कर पाए, तो जब आपका 2 आवर्स का टाइम है ये निकल जाएगा, तो बहुत सारे क्वेश्चंस आपसे स्किप हो जाएंगे, आप उनको अटेम्प्ट नहीं कर पाओगे। तो आपकी जो एग्जाम अवेयरनेस है, जो आपकी अप्रोच है टुवर्ड्स द एग्जाम, वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसके अलावा अगर मैं सेफ स्कोर की बात करूँ ओपन मेरिट की, तो दैट इज 78 +-3। मुझे नहीं लगता कि इससे ज़्यादा कट ऑफ आपका जा सकता है। तो जिनके भी मार्क्स अराउंड 75 बन रहे हैं, वो अभी हंट में है, उनका नाम आपको फाइनल मेरिट में आ सकता है। अब आप बोलोगे सर कि क्या वैकेंसी जो है बहुत कम है, तो कट ऑफ इतना कम क्यों जाएगा? तो कट ऑफ जो है इस बार हाई नहीं जाने वाला, इसकी मैं आपको एश्योरेंस दे सकता हूँ, क्योंकि जो मेन फैक्टर है दैट इज स्पेशलाइजेशन पोर्शन, वो है 60 मार्क्स। और ये 60 मार्क्स जो है, ये कोई हलवा पूरी क्वेश्चन तो बिल्कुल नहीं थे। ठीक है, तो जिसने भी इसमें एवरेज या अबो एवरेज परफॉर्म किया होगा, उसका सिलेक्शन जो है फाइनल मेरिट में जरूर रहेगा। ठीक है, तो कट ऑफ आपका इसी रेंज में रहने वाला 78 +-3 से। तो जिनके भी मार्क्स अराउंड 75 ओपन मेरिट में बन रहे हैं, उनका एक फेयर चांस मैं समझता हूँ कि इस लिस्ट में उनके नाम आ सकते हैं। ठीक है, 70 वाले भी उम्मीद ना छोड़ें। ठीक है, कुछ भी हो सकता है, ये हमारा एक आइडिया है, एग्जाम को देख के एनालाइज कर रहे हैं हम। ठीक है, अब मैं हो सकता है कि गलत भी हो सकता हूँ, सही भी हो सकता हूँ। ठीक है, मैं कोई ये तो नहीं है कि फ्यूचर किसी का प्रेडिक्ट कर सकता हूँ, लेकिन जो एग्जाम आपका कल आया, उसका जो डिफिकल्टी लेवल देखा हमने, तो उस बेसिस पे जो है हम बता रहे हैं कि कट ऑफ जो है आपका 75 के अराउंड ही आपको देखने को मिल सकता है। ठीक है, लेकिन 70 वाले भी होप ना छोड़ें। ठीक है, कुछ भी हो सकता है। अब जो फैक्टर है के कट ऑफ का, एक और फैक्टर जो डिटरमाइन करता है वो है आपकी नंबर ऑफ वैकेंसीज। आपकी नंबर ऑफ वैकेंसीज 200 है, बेशक 200 वैकेंसीज हैं। ठीक है, कम वैकेंसीज हैं, लेकिन जो आपका एग्जाम है, इसका जो डिफिकल्टी लेवल है वो भी काफ़ी ज़्यादा है। वो इजी पेपर नहीं था, तो कट ऑफ भी आपका लोअर साइड ही होगा, जो कि मैं आपको पहले भी स्टार्टिंग में बताया है इस वीडियो के। तो आपका कट ऑफ हायर साइड नहीं होगा, इस बात की आप अपने माइंड में क्लियरेंसी रख लो। ठीक है, साथ में एक और चीज़ है जो थोड़ा कट ऑफ में वेरिएशन ला सकता है, वो है 5 मार्क्स। जो ये 5 नंबर हैं, ये सोशियोलॉजी के जो स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने ग्रेजुएशन लेवल पे अपना सब्जेक्ट रखा है एज सोशियोलॉजी, तो वहाँ पे ये जो 5 मार्क्स हैं जो इन बच्चों को मिलने हैं, ये इनके लिए बहुत ज़्यादा एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे इन डिटरमाइनिंग द फाइनल कट ऑफ। आपको पता है JKSSB में एक नंबर से आपका मेरिट या सिलेक्शन लिस्ट लाया जाता है, तो ये 5 मार्क्स जो है, इसकी जो लीड है, ये उन बच्चों के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाली है जिनके मार्क्स अराउंड 70 बन रहे हैं। ठीक है, तो ये 5 मार्क्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाले हैं इन डिटरमाइनिंग द फाइनल कट ऑफ। इसके अलावा जो है अभी सुनने में है, और मैंने भी पर्सनली देखा था, कुछ क्वेश्चन जो है उनके आंसर जो है गलत है आंसर की में, तो वो आंसर की जो है आपकी रिवाइज होगी। ठीक है, वो डेफिनेटली रिवाइज होगी। उसके बाद भी क्वेश्चंस में जो है काफ़ी वेरिएशन जो है आपको देखने को मिलेगा। जो रिजल्ट है उसमें आपका जो स्कोर है, वो रॉ स्कोर अभी जो आपको देखने को मिल रहा है, उसमें भी काफ़ी चेंजेस आएंगी। तो अभी रिवाइज्ड आंसर की होगी, रिजल्ट से पहले अनाउंस कर दी जाती है। अभी आपके पास जो आंसर की है वो प्रोविजनल आंसर की है, वो फाइनल आंसर की नहीं है। उसमें जो भी चेंजेस आएंगी, जो बच्चे ऑब्जेक्शंस करेंगे, जब वो JKSSB के पास जाएंगी, उनके जो सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स हैं वो उसे देखेंगे। अगर उनको लगेगा कि वो क्वेश्चन जो है चेंज करना है, उसको चेंज करना है, तो आपको डेफिनेटली वहाँ पे जो है मार्क्स मिलेंगे। तो आपकी आंसर की जब रिवाइज होगी, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाली है इन डिटरमाइनिंग द फाइनल कट ऑफ। ठीक है, इसके बाद अब आपके माइंड में आ रहा होगा कि सर अब क्या करें, अब पेपर तो हमने दे दिया, एग्जाम हमने दे दिया, अब हम क्या करें? अब आपके दिमाग में बस एक ही चीज़ चल रही होगी, वो है कट ऑफ, कट ऑफ और कट ऑफ। ठीक है, अब आपके माइंड में जो है ये कट ऑफ जो वर्ड है, ये इम्प्रिंट हो चुका है। तो मैं आपको बोलना चाहूँगा कि अब आपने जो करना था वो आप कर चुके। एग्जाम आपने अपना बेस्ट दे दिया है, आपने वहाँ पे डिलीवर कर दिया है अपनी एबिलिटी और कैपेबिलिटी के अकॉर्डिंग। अब आपने इस टाइम क्या करना है कि जो भी आंसर की जो है JKSSB ने रिलीज़ की है, जो भी आंसर की जो है JKSSB ने रिलीज़ की है, उससे अपने OMR शीट जो आपको JKSSB ने दी है, उससे अपने क्वेश्चंस को मार्क कीजिए, चेक कीजिए और अपना रॉ स्कोर देखिए। इसके अलावा अगर आपको कोई भी क्वेश्चन या आंसर रॉन्ग दिखता है, तो आप हमारे इस वीडियो का जो कमेंट सेक्शन है उस पर आप हमें बता सकते हैं कि सर ये क्वेश्चन जो है, ये क्वेश्चन नंबर जो है वो गलत है। ठीक है, उसकी ऑब्जेक्शन हमें डालनी, तो हमारी टीम जो है उस पर ऊपर जो है काम करेगी, लेकिन आपने जो है हमें उसका एक वैलिड प्रूफ भी देना है। ठीक है, तो आपको जो भी क्वेश्चन आपको लग रहा है कि वो गलत है, तो आप हमें जो है कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। हमारी टीम जो है उसमें देखेगी कि वो क्वेश्चन जो है वो गलत है या सही है, लेकिन आपने कमेंट सेक्शन में बताना है।
ठीक है, क्योंकि आपका एक एक मार्क जो होता है एक रिक्रूटमेंट एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इन योर सिलेक्शन, इन योर फाइनल सिलेक्शन। तो आप विदाउट एनी हेजिटेशन हमें बताइए कमेंट सेक्शन में, हमारी टीम उसे देखेगी और अगर हमें वो चीज़ लगी कि वो क्वेश्चन जो है वाकई चेंज होगा तो वी विल डेफिनेटली लेट यू नो। ठीक है, इसलिए अभी आप क्या करो, सबसे पहले अपनी आंसर की जो जेकेएसएसबी ने दी है उससे अपनी ओमार शीट को मैच करो। कोई भी क्वेश्चन आपको लगता है कि सर ये चेंज होना चाहिए, ये क्वेश्चन जो है गलत है, इसकी लैंग्वेज गलत है, इसकी फ्रेमिंग में कुछ एरर है, तो आप हमें ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइए। हम आपके लिए यहाँ पे अवेलेबल हैं। ठीक है, ये हमें जैसे कि मैंने बताया ये हमारी लेट्स लर्न टुगेदर की एक फैमिली है, हमने इकट्ठे आगे बढ़ना है। ठीक है, हम आपके लिए हमेशा अवेलेबल हैं, तो इस फैमिली को हमने आगे बढ़ाना है, मिलकर बढ़ाना है, तो आप हमें बताइए। ठीक है, और हम आपकी डेफिनेटली हेल्प करेंगे। और सबसे बड़ी चीज़, जब तक आपका रिजल्ट नहीं आता आपने होप नहीं छोड़नी है, नेवर लूज होप। ठीक है, अभी बहुत सारी वीडियो जो है कट ऑफ के ऊपर आएंगी। ठीक है, कुछ हायर साइड बताएंगे, कुछ लोअर साइड बताएंगे, लेकिन आपने डीमोटिवेट नहीं होना है। आपने सिर्फ अपना आप पे विश्वास रखना है, आपने वहाँ पे जो डिलीवर किया है उस पर भरोसा रखना है। ठीक है, आपका हो सकता है नाम फाइनल मेरिट में आ जाए, हम सब प्रे करेंगे आपकी सिलेक्शन के लिए, तो आपने होप नहीं छोड़नी है। जो होप है इट इज़ की टू सक्सेस। ठीक है, तो जो उम्मीद है, उसका जो आंचल है, उसका जो दामन है, आपने कभी नहीं छोड़ना है। सो ऑलवेज से टू योर सेल्फ दैट आई विल नेवर लूज होप। ठीक है, चलिए, तो उम्मीद करता हूँ कि आपने हमारी ये वीडियो जो है आपको जब भी आपके पास पहुँचेगी, आप जब इसे देखेंगे आपको अच्छी लगी होगी। ठीक है, और अगर आपको ये वीडियो हमारी अच्छी लगी हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ इसे शेयर कीजिए, इसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। ठीक है, और अपनी इस फैमिली को जो लेट्स लर्न टुगेदर की फैमिली है हमारी, इसे बढ़ाइए, इसे एक्सटेंड कीजिए। ठीक है, क्योंकि ये हम सब की फैमिली है, ये मेरी फैमिली नहीं है, ये हम सब की फैमिली है। आपके प्यार से ये फैमिली बनेगी, ये एक्सटेंड होगी। तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ, कलीग्स के साथ, अपनी फैमिली में हमारे जो ये चैनल है लेट्स लर्न टुगेदर, इसे आप उन्हें बोलिए कि सब्सक्राइब करें। ठीक है, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। और हमें, जैसे कि मैं पहले हमेशा ही बताता हूँ, बार बार ये चीज़ बोलता हूँ कि आपका एक छोटा सा लाइक, एक शेयर, एक कमेंट और आपका एक सब्सक्राइब हमें बहुत अच्छा करने के लिए मोटिवेट करता है। तो आगे आप फॉरेस्टर का जो सिलेबस है, वो जूनियर असिस्टेंट का जो एग्जाम आपका आने वाला, रिटर्न एग्जाम आने वाला है, उसके लिए हम क्लासेस जो है शुरू करने जा रहे हैं। तो हमारा चैनल उन सब बच्चों के लिए है जो आप बाहर जाके कोचिंग नहीं ले सकते। ठीक है, हमारी एक छोटी सी कोशिश है कि उन सब बच्चों को भी हम एजुकेशन दें जो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। तो हम आपके लिए यहाँ पे अवेलेबल हैं, आपको किसी भी चीज़ की कोई चिंता नहीं करनी है, कोई टेंशन नहीं लेनी है। लेट्स लर्न टुगेदर की जो टीम है वो आपके साथ खड़ी है। ठीक है, ये हमारा जो अल्टीमेट जो रोल है, जो हमारा ऑब्जेक्टिव है, वो ये है कि डोर टू डोर एजुकेशन हमें पहुँचानी है। जो भी डिप्राइव्ड सेक्शन है हमारी सोसाइटी की, उन तक हमने एजुकेशन पहुँचानी है। किसी भी स्टूडेंट को किसी भी फाइनेंशियल कॉन्स्टेंट की वजह से हमने पीछे रहने नहीं देना है, हम सब ने आगे बढ़ना है। जैसे कि मोदी जी का भी नारा है हमारा, सबका साथ, सबका विश्वास, सबका विकास। तो इसी मोटो को लेके हम भी आगे जाएंगे। ठीक है, आप सबके साथ के साथ, आप सबके विश्वास के साथ हम उन सब बच्चों तक पहुंचेंगे, उन सब घरों तक पहुंचेंगे जहां पे अभी तक एजुकेशन जो है वहां पहुंच नहीं पाई। ठीक है, तो विद दिस वर्ड्स आई वांट से थैंक यू टू ऑल। ठीक है, आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। तो फिर मैं लास्ट में आपको एक चीज़ बोलूँगा कि अभी फाइनल कट ऑफ जो भी रहेगा, ठीक है, वो आपके कुछ दिनों बाद जेकेएसएसबी रिजल्ट शीट अनाउंस कर देगी, लेकिन आपने होप नहीं छोड़नी है। ठीक है, अपने होप का जो आंचल है उसे हमेशा थाम के रखना है, अपने आप पे भरोसा रखना है। जस्ट बिलीव इन योर सेल्फ एंड बिलीव इन योर एबिलिटीज़। ठीक है, आप बहुत अच्छे हैं, आपका जो टैलेंट है वो आपको एक ना एक दिन जो है बहुत दूर पहुंचा के जरूर जाएगा। सिर्फ अपने आप पे भरोसा रखना है, अपने आप पे शक नहीं करना, अपनी काबिलियत पे कोई शक नहीं करना है। तो आपका एग्जाम हो चुका है, अभी आने वाले बहुत सारे एग्जाम्स आप उन पे फोकस कीजिए। ठीक है, आपने यहाँ पे आपका जो भी रिजल्ट होगा उसे आप एक्सेप्ट कीजिए। ठीक है, चाहे वो पॉजिटिव में है या थोड़ा निराशाजनक है, कुछ भी है, आपने अपने आप पे वो होपलेस नहीं होना है, आपने अपने आप पे हार्ड नहीं होना है, अपने आप ये नहीं सोचना है कि मेरा सिलेक्शन क्यों नहीं हुआ। ऐसी चीज़ें अपने माइंड में नहीं लानी, क्योंकि इट विल अल्टीमेटली अफेक्ट योर परफॉर्मेंस जो भी आपके नेक्स्ट एग्जाम्स आने वाले हैं। और आपको कोई भी अगर किसी भी क्वेश्चन में ऑब्जेक्शन डालनी है, चैलेंज करने हैं, तो आप हमें जो है कमेंट सेक्शन में इस वीडियो के जरूर बताइएगा और हमारी टीम जो है उन क्वेश्चंस पे जरूर काम करेगी। ठीक है, सो विद दिस वर्ड्स थैंक यू सो मच। आप अपना ख्याल रखिए, अपने परिवार का ख्याल रखिए। ठीक है, सो थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।